जी के बाद राकेश साहब मिश्रा जी ने ये बोला, अच्छा है, बड़ा सुंदर लग रहा है और होना भी चाहिए। मुख्यमंत्री का आवाज है, लगना चाहिए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है। देखिए थोड़ा सा ऐसे ताकि आपको लोग देख भी पाए। देखिए सौरभ जी, मैं नहीं जानता हूँ मिश्रा जी वाकई सच बोल रहे हैं या कई बार होता है कि आप जब कहा जाता है ना भीष्म पितामह हस्तिनापुर से बंधे हुए थे तो दुर्योधन की सारी चीज़ों को भी जानते हुए उन्होंने स्वीकार किया और दुर्योधन के साथ खड़े रहे। तो कई बार हम ये ऐसा लगता है कि पार्टियों के साथ आप जब बंध जाते हैं ना तो उनके सारे कुकर्मों के साथ आप खड़े होने की आपकी मानसिक वृत्ति तैयार हो जाती है। मुझे उन लोगों पर आज बहुत हृदय से तरस आ रहा है जिन लोगों ने अपनी बेशकीमती नौकरी छोड़ करके, कोई हार्वर्ड से आ रहा है, कोई फलना से आ रहा है, इस सोच के साथ आ रहा है कि शायद भारत के अंदर राजनीति की एक नई दिशा बदलने वाली है। और अरविंद केजरीवाल इसी नारे के साथ आए थे कि भाई हम इस देश की राजनीति को हम बदल देंगे। हमको ये जो वीआईपी कल्चर है ये चूंकि इसका जब से खुलासा हुआ है तब से मैं इसके पीछे इस स्टोरी के साथ खड़ा हूँ और हमेशा चैनल के साथ बैठ कर डिबेट करते रहा। मैं इसको अयास महल कहता हूँ। अयास महल, ये सुल्तान केजरीवाल का प्लीज इससे बड़ी कोई नीचता, इससे बड़ी कोई राजनीतिक गंदगी, इससे बड़ी कोई अयासी हो नहीं सकती है। और मैं खास करके कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इस देश की राजनीतियों में चाहे वो कोई भी पार्टियां हो इस प्रकार की मानसिकता नहीं होगी, लेकिन अरविंद केजरीवाल जिस एक ईमानदार राजनीति की बात करने आए थे, वो जैसे हमारे पिताजी ने एक बार कई बार कहा था कि सिस्टम में आने के बाद आप उस सिस्टम की ही नाली के कीड़े बन करके खड़ा। आज अरविंद केजरीवाल उसी पनाले के हिस्से बन गए हैं जिसके खिलाफ इतनी सारी आवाजें उठाते हैं। मुझे एक सेकंड, मुझे और अपनी एक छोटी सी बात, मुझे दिक्कत उनसे नहीं है, मुझे दिक्कत दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से है। अच्छा। और दिल्ली भारतीय जनता पार्टी से हमको कई बार ये लगता है कि आप क्या सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी आपको परोस करके थाली में दे दें और आप मलाई चाटें। आज अरविंद केजरीवाल को ऐसा मुद्दा होता तो यकीन मानिए इस देश के गली मोहल्लों में भारतीय जनता पार्टी का जीना मुहाल हो गया होता। ये धरना दे रहे हैं? सुनिए नहीं, धरना दे रहे हैं, हम रोज देखते हैं धरना। उसी रास्ते से मैं यूनिवर्सिटी जाता हूं, सुबह 9 बजे वो पूरा धरना स्थल खाली होता है, कोई भी नहीं। अरविंद केजरीवाल के घर में घुस जाना चाहिए था। इसको जिसको कहते हैं, मैं इसलिए नहीं कहता हूं, मैं बहुत गंभीर हूं इस मामले को लेकर के। अराजकता हो जाती है फिर। मैं वो आदमी अराजकता के शिकार होने, ऐसे ही आदमी के खिलाफ अराजकता होनी चाहिए जो आदमी। मैं इसलिए कह रहा हूं, समर्थन कर रहे हैं, भड़काने वाली बात नहीं कर रहे हैं आप। देखिए नहीं, राकेश साहब की बात भड़काने वाली नहीं, जनता मैं एक बात बता रहा हूं, मैंने सवाल किया उनसे, मैं इसका उत्तर दे रहा हूं, बहुत गंभीरता से। ये बात बोले तो, बट आपसे ये बात की उम्मीद नहीं कर सकती है जनता कि मुझे अपनी बात करने दीजिए। देखिए हमारे मित्र आशुतोष वगैरह सबको हम वो सब भी देखे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस के आगे गेट क्रैशिंग करते हुए, बिजली का अरविंद केजरीवाल को हमने देखा है कि मुख्यमंत्री रहते हुए जाकर के धरना प्रदर्शन करते हुए। ठीक है। ये भी देखा है कि बिजली के खंभे पर चढ़ करके बिजली का तार काटते हुए। जो स्ट्रीट की लड़ाई है इसके दो हिस्से हैं, एक तो कानूनी पहलू है। पहले तो इस आदमी के खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था क्योंकि रिनोवेशन के नाम पर जो है वो कंस्ट्रक्शन हुआ है, तो सबसे पहले तो इसके खिलाफ एफआईआर होना चाहिए था। ही शुड बी अरेस्टेड इफ ही डजंट रिजाइन इन दिस केस में। दूसरी बात, सड़क की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो सड़क की लड़ाई है, चलिए मैं अब जो कानूनी लड़ाई या जो सड़क की लड़ाई है वो ये भारतीय जनता पार्टी आपको लड़ती हुई नजर नहीं आ रही, और ये मुद्दा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।